जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आरटीसी या जेटीसी ट्रेनिंग से संबंध में जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं उस चीज़ के बारे में। जो गलतियां आपको नहीं करनी है ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इन सब गलतियों को दोहराते हैं या करते हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं पहले से आपको ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा कि पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉमन मिस्टेक कि इन सब चीज़ों से बच कर रहना है और ये सभी चीज़ फॉलो करना है आपको। फॉलो करेंगे तो बेशक आपको फ़ायदा होगा, नुकसान 1% नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट दर पॉइंट मैं बताते चलूँगा आपको। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, इग्नोर करना सीखें। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर झाड़ू मारने वाला भी है, अगर कुछ भी बोल रहा है उल्टा-सीधा, कोई डाँट भी रहा है तो उसको इग्नोर करना सीखें। जो इग्नोर करना सीख गया तो उसका ट्रेनिंग आधा ऐसे ही बीत जाएगा, समझ लीजिए। इग्नोर करना सीखें, बात को दिल पे न लें और जो वो बोला है जैसे वहाँ पे वैसे ही रिएक्ट करें, ना कि कुछ दिल पे लेके और उसको सोचते बैठ रहना है, ये सब नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये है कि जल्दी उठने वालों अगर कोई जल्दी उठता है, अगर जल्दी उठने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको आधी समस्या उनकी ख़त्म हो जाएगी पहले ही। जो बच्चे लेट उठते हैं 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे ऐसे उठने वाले हैं, आदत है और लेट सोने की आदत है, उनको दिक्कत होता है। वो ट्रेनिंग के दौरान एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो मिला-जुला के आप लोग जल्दी उठने का आदत डालें। लगभग अगर 3 से 4 के बीच में अगर आप उठते हैं, तो आपको भरपूर समय मिलेगा पढ़ने के लिए भी और आपका ट्रेनिंग बिल्कुल आराम से हो जाएगा क्योंकि बाथरूम वगैरह हर चीज़ बहुत बिज़ी होता है। जो समय होता है 5 बजे से 6 बजे के बीच वाला, बाथरूम वाशरूम जितना होता है सब कुछ बिल्कुल बहुत व्यस्त होता है, सभी बच्चे उसी टाइम उठते हैं। तो वहाँ पे आप जाएँगे, लाइन लगाएँगे तो लेट हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो जल्दी उठता है ये सब काम नहा-धुआ के अपना फिट होके आके बैठ गए बेड पे, जूता-वूता साफ कर लिए, हर चीज़ बेल्ट-वेल्ट साफ कर लिए, तो आपका 1 घंटा समय बच जाता है पहले ही, बीच में बच जाता है। तो आप लोग जल्दी उठने का आदत डालें, जल्दी उठेंगे तो आपकी मतलब आधी समस्या खत्म हो जाएगी जल्दी उठने वालों की। जल्दी जो नहीं उठता है उसी के लिए समस्या होती है। अगली पॉइंट की बात करें तो फिजिकल के लिए तैयार रहना है। दिमाग से मेंटली रूप से आपको फिजिकल रूप के लिए तैयार रहना है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो अपना शरीर चुरा लेंगे, बचा लेंगे, थोड़ा मेहनत कम कर पाएँगे, दौड़ेंगे कम दौड़ेंगे या इस चीज़ को मतलब शरीर बचाने का सोचे हैं तो वो आपका नुकसान करेगा क्योंकि वहाँ पे बच पाएगा नहीं। और अगर आप फिजिकल के लिए तैयार हैं, मेंटली रूप से तैयार हैं तो बचाव करिए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया गया कि 100 मीटर पूरा तेज़ दौड़ के आना है, तो थोड़ा-सा तेज़ मत दौड़िए, थोड़ा धीरे ही दौड़िए, बीच में रह के आइए। लेकिन दौड़ना तो है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दौड़ पाएँगे, नहीं दौड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिज़िकल के लिए मेंटली रूप से तैयार रहना है, ये पॉइंट है एक चीज़। अगला जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये है कि आप लोग को ज़्यादा बोलने से बचना है और किसी भी चीज़ को तर्क नहीं करना है। अगर कोई उस्ताद है बोल रहा है आम के पेड़ को कि ये इमली है, तो आपको बोलना है कि हाँ, इमली मैंने तोड़ के खाया भी है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिद्ध करने में लग गए कि नहीं ये आम नहीं इमली है, इमली नहीं आम है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। जहाँ डिबेट करेंगे आप लोग, जहाँ ज़्यादा बोलेंगे तो वहाँ पे ये होता है, उस्ताद से मान लीजिए डिबेट में आप लोग जीत गए लेकिन नज़र पे चढ़ जाते हैं, नज़र पे चढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा रगड़ देगा। तो ये चीज़ होता है कि डिबेट नहीं करना है और ज़्यादा नहीं बोलना है, बक-बक नहीं बोलना है, तेज़ नहीं बनना है अपने आप को, तेज़ बनेंगे तो फिर समस्या होती है। एक चीज़ इसके साथ और जोड़ दे रहा हूँ कि हाइलाइट नहीं होना है, अपने आप को जहाँ कुछ पूछा जाए यहाँ पहले ही हाथ उठा के नहीं हाइलाइट नहीं हो जाना है कि मैं ये हूँ, मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, मेरा नाम ये है, बहुत हाइलाइट हो गए हैं, तुम्हारा नाम सब लोग ट्रेनिंग में जान गए तो उतना ही दिक्कत है आपके लिए। ट्रेनिंग में ऐसे करके ट्रेनिंग निकलना है कि कोई नाम भी ना जाने, आपका नाम कोई जाने भी ना कि ये कौन है, बस ये है कि हाँ, एक रिक्रूट है ट्रेनिंग कर रहा है, इससे ज़्यादा कोई ना जाने। तो ये काम करना है यहाँ पे कि आप लोग को हाइलाइट नहीं होना है और ज़्यादा नहीं बोलना है, डिबेट में हार जाना है उस्तादों से या कोई डिबेट करे, डिबेट नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला पॉइंट है कि किसी भी उस्ताद से कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। आपका उस्ताद है जो पीटीआई है, एटीआई है, उससे किसी दूसरे टोली के उस्ताद की या किसी दूसरे टोली की या किसी बच्चे की या आपके साथ में आपके टोली के या अदर टोली के कुछ भी देखिए आप लोग, तो बुराई नहीं करना है किसी की। अगर कोई उस्ताद है, आपको किसी दूसरे उस्ताद की बुराई भी आपसे कर रहा है कि वो फलाना ऐसा है, वैसा है, तो आपको बस कान खोल के सुन लेना है, अपना उस पे विचार नहीं देना है। जहाँ विचार दिए आप लोग तो वहाँ पे फँस सकते हैं। दिक्कत ये होता है कि बहुत लोग कुछ उस्ताद हैं, कुछ दूसरे उस्ताद की बुराई कर रहे हैं कि फलाना ऐसे हैं, वैसे हैं, हम तो ऐसे हैं
और आप लोग भी अपना 2-4 मत देने शुरू कर दिए। आप में से कोई तेज बन के कि नहीं सही बोल रहे हैं आप, वो ऐसे हैं, हमको हमारे साथ भी ऐसा है कि अपने टोली में ये करते हैं, वो करते हैं, किए तो ये मामला पहुँच जाएगा उनके पास, फिर आपको दिक्कत होगी। तो किसी भी भूल के भी कभी भी अपनी आईटीआई या पीटीआई या किसी भी दूसरे टोली की आईटीआई, पीटीआई या किसी भी बच्चे की कभी बुराई नहीं करनी है। बुराई करने वाला को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, वहाँ पे बहुत ही नीचे दृष्टि से देखा जाता है। तो बुराई करने से बचना है, कोई बुराई कर भी रहा है तो सुन लेना है। एक चीज़ और है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है। कभी कोई बच्चा है दूसरे टोली का है या अपनी टोली का है, कोई विवाद हुआ तो थोड़ा बहुत सॉरी बोल के निकल जाना है, झुक के रहना है। ऐसा नहीं कि आप लोग वहाँ बाहुबली बनने शुरू कर दिए और वहाँ पे लड़ाई कर लिए, डिबेट करने लगे, गाली-गलौच पे उतर गए। ये सब करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, आप हाइलाइटेड हो जाएँगे। हाइलाइटेड होना ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा मतलब मूर्खता होती है, हाइलाइटेड नहीं होना है। एक चीज़ और है, खाने-पीने में कोई कोताही नहीं करना है। खाना-पीना जो है, ये नहीं कि अपना पेट काट के बचा लिए, काजू किशमिश नहीं खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे हैं, जूस नहीं पी रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं, ये सब नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। आपको खाने पे भरपूर ध्यान देना है। आपका जो अभी तक तो पैसा मिल नहीं रहा था, ट्रेनिंग में जो पैसा मिलेगा, उस पैसे का उपयोग करें। 3-4 हज़ार, 5,000 रुपया खाने पे अपने लगाएँ, क्योंकि शरीर में पावर रहेगा तभी जाके ट्रेनिंग कर पाएँगे, नहीं रहेगा तो फिर फँस जाएँगे, आपको बीमार हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा बीमार चल जाते हैं तो ट्रेनिंग से फिर बाहर कर दिया जाता है, जेटीसी में भेज दिया जाएगा वापस। तो शरीर में पावर रहना ज़रूरी है, तो खाने-पीने पर विशेष ध्यान रखेंगे और अफ़वाह चीज़ से बचेंगे। अफ़वाह खर्चा नहीं करना है फालतू चीज़ का, कि कोई चीज़ हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है तो उसमें आप लोग अफ़वाह खर्चा करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ओनली पैसा अपना कहाँ खर्चा करना है, खाने-पीने पे करना है खर्चा, और फालतू चीज़ पे नहीं करना है। अगर आपको बाहर भेजा जा रहा है कि बाहर जाइए और जाके देख के आइए कि कुछ सामान आपका घटा है लेके आइए, या गेट पे कभी जा रहे हैं, कभी इधर-उधर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कोई एक रिक्शा वाला भी देख रहा है, वहाँ भी अपना रौब नहीं दिखाना है। ये नहीं कि मैं पुलिस हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, तो आप लोग रौब दिखाना शुरू कर दें। रौब नहीं दिखाना है कभी, क्योंकि अगर एक रिक्शा वाला भी आके अगर मेजर से आपकी बुराई कर देता है, तो फिर वहाँ पे आपको क्या होगा कि मेजर आपको छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपको भरपूर सज़ा देगा और आपका नाम हाइलाइटेड कर देगा। दिक्कत ये होगा कि हाँ, फलाना नाम है इनका और ये ऐसा-ऐसा करते हैं। तो आपको हाइलाइट नज़र पे चढ़ा लेने का मतलब कि आप पे नज़र देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, नज़र पे चढ़ाना हाइलाइटेड होने का मतलब क्या होता है? अगर हाइलाइटेड हो जाते हैं, तो आपका जितने लोग हैं, सभी लोग ट्रेनिंग में जो दूसरे टोली के आईटीआई, पीटीआई हैं, आरटीसी प्रभारी है, आरआई साहब हैं या मेजर है, सभी लोग आपको नज़र पे चढ़ा लेंगे। नज़र पे चढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप टोली में चल रहे हैं, तो फिर आप पे नज़र ज़रूर जाएगी उनकी। हाँ, ये तो जाके आपको टोकेंगे कि आप तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो यहाँ पे ये करते हो और यहाँ पे ये नहीं कर पा रहे हो। दौड़ में पीछे हुए, थोड़ा-सा बीच में हुए, वहाँ तो ये करते हो, यहाँ ये नहीं कर पा रहे हो। चलो फ्रंटल मारो, ये करो, वो करो। तो हाइलाइट होने का मतलब कि सबकी नज़र में आ जाना। तो सबकी नज़र में आने से बचना है, सबसे इसका मुख्य बिंदु यही चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंत में मैं जोड़ रहा हूँ, इस बिंदु को आप लोग फॉलो करेंगे तो ट्रेनिंग ही नहीं, पूरे नौकरी के दौरान कहीं नहीं फँसेंगे और बहुत ही आराम से आपकी नौकरी कट जाएगी। पहला नंबर ये है कि इसमें कि आप लोग को जो भी समय दिया गया है, जहाँ पे किसी मान लीजिए गणना के लिए बुलाया गया हो, कहीं फाइलिंग करने के लिए बुलाया गया हो, कहीं सोशल के लिए बुलाया गया हो, कहीं ड्यूटी के लिए बुलाया गया हो या पीटी के लिए बुलाया गया हो, कहीं समारोह में बुलाया गया हो, जहाँ भी आपको ट्रेनिंग के दौरान बुलाया जाता है या ट्रेनिंग के बाद भी, तो समय का ध्यान रखेंगे। अगर जो भी लड़का या रिक्रूट जो समय का ध्यान रख लिया, वो कभी नहीं फँस सकता है। समय का ध्यान रखने का मतलब ये हुआ कि बुलाया गया, मान लीजिए कि यहाँ पे टोली नंबर 10 और आप टोली नंबर 10 में हैं। टोली नंबर 10 फाइलिंग होगी 10 बजे, तो आप लोग को क्या करना है कि ऐसा भी नहीं करना है कि हम 9:55 पे ही 9:50 पे ही पहुँच गए, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि 10 बज के 5 मिनट पे पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जाना कब है, 9 बज के 58 मिनट पे, 2 मिनट, 1 मिनट पहले जाना है या बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे जाना है। टाइम पे जाएँगे तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा आप लोग बचे रहेंगे, हाइलाइट भी नहीं होंगे। हाइलाइट होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है, जो जो व्यक्ति ज़्यादा लेट आता है, वो हाइलाइट हो जाता है, या जो ज़्यादा पहले आता है, वो हाइलाइट हो जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइम पे पहुँचना हर जगह। क्या होता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपको एक दे दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई टोली बुलाई गई है कि 9:30 बजे इस टोली को बुलाया गया है कि यहाँ पे फाइलिंग होगी, इनको सोशल कराने जाना है या कुछ काम करना है। वहाँ पे मान लीजिए 4 लोग का काम रहता है, बुला दिया जाता है 15 लोग को, तो बुला दिया गया है। अब आप क्या किए कि अपने दोस्त को लिए एक और कहे कि नहीं, थोड़ा हम लोग जल्दी ही चलते हैं कि गलती नहीं होगा, सही रहेगा सब चीज़। तो आप 9:30 बजे के बजाय क्या किए कि 9:20 पे ही पहुँच गए।
तो 9:20 पे जब पहुँच गए तो मान लीजिए जब काम दिखेगा कि 4 लोगों का काम है, 2 लोग आ ही गए हैं ये लोग, तो आपको अकेले भिड़ा सकते हैं कि चलिए अकेले ये करिए, ये काम न अकेले आप लोग करके दिखाए करिए यहाँ पे, तब तक टोली आ रही है। तो जल्दी जाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ भी आप लोग फँस गए, फालतू का बेवजह का जो काम सब लोग मिल बाँट के करते, वो काम अकेले आप 2 लोगों पे पड़ गया। और लेट जाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग लेट आ रहे हैं तो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, आप आ ही नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं या सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बात लेके मेजर बुरा मान सकता है या टोली कमांडर जो आपका उस्ताद होगा वो बुरा मान सकता है, आरटीसी प्रभारी बुरा मान सकता है। तो ये चीज़ होता है, ना जल्दी पहुँचना है, ना लेट पहुँचना है, एकदम समय का ध्यान रखना है और समय जो दिया गया है, उसी समय पे पहुँचना है, चाहे जहाँ भी बुलाया जाए। गणना पे बुलाया जाए तब, परेड पे बुलाया जाए तब, राइफ़ल उठानी हो तब, चाहे कि कोई भी काम हो, सब कुछ एकदम अपने टाइम पे ही करना है, ना कि टाइम से पहले और टाइम के बाद। आपको जल्दी बस एक ही जगह करना है, वो सुबह उठने में। सुबह उठिए जल्दी और फ्रेश होके नहा-धोवा के अपना हर चीज़ फिट करके बैठ जाइए, फ्री हो जाइए। तो आपका बहुत ही आसानी से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ट्रेनिंग कटेगा। अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ये सब गलतियाँ करेंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान बहुत समस्या होगी और दिक्कत होगी। एक पुलिस में कहावत है कि बने रहो लूल, सेधली लो फूल। मतलब कि पागल बने रहो। आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो बहुत तेज़ मत बनिए, पागल बने रहिए कि हमको नहीं आता। कोई भी काम पूछा जाए आपको नहीं आता, ठीक है। वो काम आपको सिखाया जाएगा और उस काम को आप फिर बाद में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप तेज़ बन गए कि नहीं हम तो पहले से ही बहुत बड़े 30 मार्क आए हैं, हम पढ़ के आए हैं, बहुत बड़े एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, हमको सब कुछ पता है और जहाँ पे आप लोग तेज़ बनने लगे, फिर वहाँ पे फँसान आपकी हो जाती है। वहाँ पे फँस जाएँगे और गलती कर बैठेंगे कोई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और कोई काम जो जहाँ दिया गया है, आपको आता है, बहुत बढ़िया आता है तो तुरंत आपको ही पहले लगाया जाएगा। तो फिर आप फँसे रहेंगे, हमेशा बिज़ी रहेंगे। जबकि ट्रेनिंग करने का मकसद ये होता है कि काम नया स्किल सीखना है। तो नया स्किल सीखिए, बहुत तेज़ मत बनिए अपने आप को और जो भी बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन उसको फ़ॉलो करिए, ना कि अपने मन से कुछ भी दिमाग लगाइए। जो भी काम बताया जा रहा है वही काम करिए। थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपना काम पर्सनल काम करके और जब सामूहिक रूप से बुलाया जाए तुरंत टाइम पे पहुँचिए अपना और जब कराया जा रहा है सामूहिक करिए। जो भी रनिंग हो रहा है बीच में करिए। आप लोग को बहुत कभी रनिंग हो जाता है क्या देखते हैं लड़के क्या होता है कि बोलेंगे उस्ताद कि 100 मीटर का स्प्रिंट मारना है या मेढक चाल चलना है वहाँ तक। तो क्या करते हैं बहुत बच्चे तेज़ बनने के चक्कर में खूब तेज़ दौड़ते हैं, खूब जल्दी-जल्दी करते हैं कि हम ब 1 नंबर ले लें, बहुत उस्ताद हो जाएँगे। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप खूब बढ़िया आप तेज़ी कर लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होगा उससे, कुछ नहीं होगा। आपको ये हो जाएगा कि आप अपना बस समय नुकसान कर रहे हैं और शरीर का पावर ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बीच में रहना है, सबसे पीछे भी नहीं रहना है कि उस्ताद देख लें और सबसे आगे भी नहीं रहना है, बीच में बने रहना है। जो बीच में बने रह गया, चुपचाप रहा, ट्रेनिंग काटा, उसका नाम नहीं कोई जानता, वो समझ लीजिए सक्सेस हो गया। ट्रेनिंग की बात ट्रेनिंग में ख़त्म हो जाती है, एक बात ध्यान रखेंगे ट्रेनिंग जहाँ किए हैं, उसके बाद शायद ही कभी उस्ताद और मेजर वहाँ से कभी मिल पाएँगे आपको जीवन में, तो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ट्रेनिंग को वहाँ ट्रेनिंग में काटना है और नौकरी की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है, ट्रेनिंग की ज़िंदगी अलग होती है। तो आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी-ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एक वीडियो मेरी अगली वीडियो आरटीसी पे रहेगी, आरटीसी पूरा जानकारी दूँगा उसमें, आरटीसी में होता क्या है। तो आरटीसी की पूरी जानकारी मैं वीडियो दूँगा, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।